दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, पंजाब के जलंधर शहर में उपचुनाव चल रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और आज हमारे साथ है प्रत्याशी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के। हम उनसे जानेंगे कि उनके किन मुद्दों को लेकर वो उपचुनाव लड़ रहे हैं और क्यों उपचुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपका नाम सबसे पहले और आपका एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। हाँ जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम मनिंदर सिंह, मैं जलंधर लोक सभा उम्मीदवार पीपल पार्टी ऑफ इंडिया वालों। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके और आपकी पार्टी के? सर, मुद्दे तो बहुत हैं, पर मेन मुद्दे जो हमारे हैं वो इसी पे आधारित है कि हमारा रोज़गार की कमी होने के कारण हमें युवा वर्ग नशे में जा रहा है, तो रोज़गार नहीं है। एक तो ये है, एक नशे की तरफ ये जा रहा है कि अशिक्षितता को एजुकेशन कम होने के कारण वो इस कारण लोगों के तरफ जे भावनाएं कम हो रही हैं और उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, तो हम रोज़गार और एजुकेशन और हमारा कुछ मोटिव है जो सामाजिक जो बुराइयां कुर्तियाँ हैं, समाज हमारे जो संविधान की जो पूरी तरह वो लागू नहीं हो रहा है, जहाँ हमारा संविधान के एक बचाने की जो मुहिम है हमारी बीएस फोर्स, हमारी पीपीआईडी पार्टी की, उस सोच के आधार पर हम ये सभी कार्य निर्मित कर रहे हैं जी। तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रहे, तो आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ही क्यों चुनी कि आप इससे ही उपचुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तमाम पार्टियां आज फील्ड में है, मैदान में है, तो आपको पीपल्स पार्टी में क्या दिखा कि इसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? सर, साडी ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕਵਾਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਵਰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਵਰਗ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ। डेमोक्रेसी की बात तो सभी पार्टियां कर रही है, फिर आपकी पार्टी में ऐसा क्या है अलग, सबसे अलग? सबसे अलग हमारा ये है कि हम संविधान जो हमारा कि ये जो हम अलग अलग से पार्टियों के कैंडिडेट खड़े करके हम जो उनको जिता देते हैं हम, ठीक है, जिताने के बाद वो पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, पर जो हमारा जो बाबा साहब का जो मेन उद्देश्य था संविधान और समाज को, वो भूल जाते हैं। तो हमारा जो संविधान है वो संविधान जो बाबा साहब ने हमें देन दिया, वोट का अधिकार दिया, जो और भी हमें जो कृतियों से निकाला, महिलाओं को जो प्रॉब्लम थी उस हिसाब से आगे बढ़ाया, ठीक है जी। तो उस हिसाब से हम पूरी तरह लागू करने की कोशिश में है कि वो यदि वो नहीं कर पाए जो, तो हमारी पीपल पार्टी जीत होती है पंजाब में, जे जिमनी चोन की जीत होती है, तो हम पूरी तरह लागू करें अपना संविधान। जे सोच पे हम ये सारे कार्य कर रहे हैं, पर वो जो जीते हुए कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाते हैं, वो जो हमारे जो भाईचारे के जो हमारे समाज की जो कृतियाँ वो उसी में धकेला जा रहा, उसको वो भूल जाते हैं। तो ये आपकी पार्टी का नाम क्या है और आपका चुनाव निशान क्या है? सर, मेरी पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, ठीक है जी। मेरा चुनाव चिन्ह है फलों की टोकरी। कितने नंबर पर है? जे सर 10 नंबर पे है, ईवीएम मशीन के 10 नंबर पे है। तो जे अपने फलों की टोकरी जो मेरा चुनाव चिन्ह है, तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जे ईवीएम का 10 नंबर बटन दबा के, तो हमारी जे फलों की टोकरी जो पीपल पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक का है, तो मुझे
जे मौका दें अपनी वोटों के जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं वोटों को वोट डालने का, तो उस माध्यम से मेरे को विजय बनाएं और अपने जो 10 महीने का जो कार्यकाल है उसको मैं ऐसा बनाऊं कि जे ऐसा लगे कि जे 10 साल का काम 10 महीने में कर दिया। आप फील्ड में जा रहे हो तो लोगों का क्या रुझान मिल रहा है आपको? जैसे आप अपना प्रचार करें तो लोगों की क्या सोच बता रहे हैं, लोगों को क्या समझा रहे हो सर, और लोगों का क्या उसमें रिएक्शन आ रहा है? सर देखिए, जब हम जाते हैं फील्ड में जाते हैं, गांव-गांव में जाके हम जे प्रचार कर रहे हैं, तो हमें जे हमारा जे चुनाव चिन्ह है और हम इस पार्टी से हैं, तो वो तो रुझान तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, पर वो लोग दुखी हैं। देखो हमारे 75 साल आज़ादी को हो गए। एक 75 साल की आज़ादी के बाद हमने क्या खोया और क्या पाया, तो जे मैं जब उनके घर में पहुंच के देखता हूं तो हमें ये मिलता है कि वो जब हम 75 साल से पहले जो गुलामी दौर था वो और अब का दौर वो सेम ही चल रहा है। तो हमने 75 साल की आज़ादी में ये कुछ नहीं है कि हम डेवलप हुए हैं। काफ़ी ऐसे गांव हैं जो डेवलप नहीं हुए, जलंधर के हैं। तो पिछली जो सरकारें रही हैं, जो अभी जिसके नाम के जो जिमनी चोन जो चल रहा है, तो उसकी 15 साल सरकार रही है। तो 15 साल में उन्होंने ये गांव के हालात क्यों नहीं सुधारे? ये सोचने की बात है। बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े दावे होते हैं, पर ये जो दावे और ये जो काम है हम जो देख रहे हैं वो फेल है। वहाँ पे काफ़ी लोगों के ये रुझान तो हमारी तरफ है कि आपको वोट डाल देते हैं। हमारा कोशिश है, हमने सभी को देख लिया, सभी को वोट डाल के देख लिया, हमारे गांव का सुधार नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं कि आपको डालेंगे वोट तो आप में वो काबिलियत तो हमें नज़र आती है कि आप हमारे ये सुधार कर सकते हैं। लेकिन आप भी तो बड़े बड़े वादे कर रहे हो, जैसे शिक्षा का आपने बताया, आप भी तो उन्हीं की तरह ऐसे वादे कर रहे हैं, तो क्या आप उन वादों को खरा उतर पाएंगे? मैंने सर ये सोच रख के किया कि संविधान हमारा जो मौलिक अधिकार हमें देता है, तो वो उस माध्यम से हम ये सोच के रखेंगे। तो एक गांव की जो समस्या थी कि पानी का निकास नहीं था, मैंने ये उनको कह दिया यदि मैं आता हूँ, अपनी पोजीशन में आता हूँ, मैं एमपी इलेक्शन में आता हूँ, तो पहली तनख्वाह आपके डेवलप के लिए बनेगा। तो वो निकास जो है मैं अपने खर्चे से उनका वो निकास करवाऊँगा। जो भी उनके गली नाली जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उनकी पानी की समस्या चल रही है, वो अपनी जो पहली सैलरी आएगी उसी से पहले वो करवाऊँगा। तो ये मैं उनको ये भी आश्वासन दिया कि यदि मेरे को ये 10 महीने मिले हैं तो ये 10 महीने का जो काम है, जो 10 साल का काम होगा, वो 10 महीने में कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो आप सर्वसम्मति से मेरे को पूरा जलंधर सर्वसम्मति से चुनेगा कि मनिंदर सिंह भाटिया को फिर से ही इनको ये सीट के लिए भागीदार रहेंगे। जी, हमारे चैनल के माध्यम से जो आपकी जलंधर लोकसभा की जो जनता है उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर ये अपील तो मेरी यही है, उनके सभी जितने भी अपने सामाजिक वर्ग के और हमारे जितने भी पारिवारिक ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जलंधर के 16,864 वोटें हैं समथिंग, मेल और फीमेल और बच्चों बूढ़ों की। तो ये सभी से अपील यही है कि आप हमारा जो चुनाव चिन्ह है फलों की टोकरी, पीपल पार्टी ऑफ इंडिया की जो हमारी जो कोशिश है वो भारतीय संविधान को बचाने की कोशिश में है। तो जितने भी मूल निवासी समाज, अपना जितना भी समाज है, तो उन सभी से यही अपील है कि आप मेरे को वोट दें और मेरे को विजय करवाएं। और मैं जो अपनी जो ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच वाली पार्टी के हिसाब से हम ये जो संविधान की पूरी तरह सोच के हिसाब से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मुहिम में आप भी शामिल हों। और आपके टीवी के चैनल के माध्यम से मैं ये उनके सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप आएँ और हमारा साथ दें और हमें हमारी पार्टी को जिताने में सक्षम रहें अपनी वोट की तरफ से। धन्यवाद। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।